अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज की जो हमारी डायरी होगी वो था चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो कल हमने रिवीजन की थी, आज उसकी अगेन रिवीजन करेंगे, ठीक है। और उसका सेकंड और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन उसकी भी आज हम रिवीजन करते हैं जी। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि साइंस की डेफिनेशन करें। तो साइंस क्या है? साइंस इज़ अ वर्क दैट इज़ ऑलवेज इन प्रोग्रेस। साइंस एक ऐसा काम है जो हमेशा प्रोग्रेस में रहता है, ठीक है, यानी कि जिसमें एडवांसमेंट होती रहती है, तरक्की होती रहती है। इट इज़ एन इंक्वायरी प्रोसेस दैट पीपल यूज टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। कहता है कि ये जो है ना, साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको लोग यूज़ करते हैं या अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको जानने के बारे में, यानी कि इसके बारे में इल्म हासिल करने के प्रोसेस को साइंस कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग। ऑब्जर्विंग और मेजरिंग का क्या मतलब है? कहता है कि ऑब्जर्विंग इज़ टू ऑब्जर्व नेचर विद ऑल 5 सेंसेस। कहता है जो ह्यूमन बीइंग्स की जो सब 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें टचिंग आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि दूसरी जो टोटल 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करके जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है उसको कहते हैं ऑब्जर्विंग। एंड देन यूज़ मेजरिंग डिवाइसेस टू फाइंड आउट एक्यूरेट रिजल्ट्स। और उसके बाद कहता है कि डिवाइस को यूज़ करते हुए एक्यूरेट रिजल्ट जो है ना वो निकालना बिल्कुल ठीक। एक मतलब एक होता है कि हम कोई भी उसके बारे में गैस कर लेते हैं किसी रीडिंग के बारे में या किसी वैल्यू के बारे में, लेकिन एक होता है कि हम डिवाइस को यूज़ करते हुए, इंस्ट्रूमेंट को या टूल को यूज़ करते हुए उसकी एग्जैक्ट रीडिंग लें। तो कहता है कि जो मेजरिंग होता है वो डिवाइस से रीडिंग लेना होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो व्हाट इज मेंट बाय सॉर्टिंग एंड क्लासीफाइंग। कहता है कि सॉर्टिंग मीन्स टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम अ मिक्स्ड ग्रुप एंड अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। कहता है कि आगे प्रिडिक्शन क्या होती है? कहता है रिजल्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्विंग फैक्ट। कहता है कि जो रिजल्ट हम बनाते हैं अपने जो ऑब्जर्व करते हैं उसकी बेस पे, तो उसको हम प्रिडिक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट आज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, हाउ चिल्ड्रन आर बॉर्न साइंटिस्ट। कहता है बच्चे किस तरह पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ठीक है। कहता है कि मोस्ट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एबिलिटी टू थिंक। कहता है जब मोस्टली बच्चे जो है ना वो जब पैदा होते हैं उनमें एक सोचने की सलाहियत होती है, ठीक है। दे हैव टू लर्न हाउ टू थिंक अफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लाइक साइंटिस्ट चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। कहता है जो साइंटिस्ट चिल्ड्रन होते हैं ना, जो मतलब जो राइटर ने बात की है, जिन बच्चों के बारे में कहता है वो नेचुरली क्यूरियस होते हैं, मतलब तजस्सुस होता है उनमें किसी चीज़ के बारे में जानने का। दे एक्सप्लोर एंड टू आस्क क्वेश्चंस। वो उसके बारे में जाने के क्वेश्चन पूछते हैं। बट चिल्ड्रन डिफर फ्राम साइंटिस्ट। जो बच्चे होते हैं वो साइंटिस्ट से, साइंसदानों से मुख्तलिफ इस तरह से होते हैं, इन दैट दे लैक नॉलेज। उनके पास, बच्चों के पास नॉलेज कम होता है ऑफ हाउ टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, कि वो अपने सवालों का किस तरह जवाब तलाश करें, इस चीज़ की उनमें एबिलिटी नहीं होती। उसके बाद कहता है कि साइंस एजुकेशन इनहांस द चिल्ड्रंस सेंस ऑफ वंडर एंड हेल्प देम टू फाइंड आउट आंसर्स। कहता है जो साइंस है ये एक ऐसा जो है ना नॉलेज है जो क्या करता है उसके जो है ना वो उसकी नॉलेज को इन्हांस करता है, ठीक है। और उसके बाद उसको उन आंसर्स का फिर बाद में प्रॉपर आंसर मिल जाता है अगर वो साइंस को स्टडी करता है डीपली। देयरफॉर इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रंस आर बोर्न साइंटिस्ट। कहता है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। साइंटिफिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल के का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो। कहता है साइंस इज़ अ वर्क दैट इज़ ऑलवेज इन प्रोग्रेस। कहता है साइंस ऐसा वर्क है जो हमेशा प्रोग्रेस में रहता है। साइंटिफिक कंसेप्ट इज़ अ वे बाय विच सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज़ डन बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। कहता है कि साइंटिफिक कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए किसी प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन निकाला जाए, जो ऑब्जर्वेशन पे भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंट पे भी हो सकता है। वाइल अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है, इज़ अ मेथड, एक प्रॉपर मेथड होता है, दैट हैज़ टू बी प्रूवन बाय एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ साइंस। कहता है साइंस से प्रूव किया जाता है। ये इसने डिफरेंस बताया है। कहता है कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट वो एक तरीकाकार होता है, यानी कि उस पर ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंट करके हम उसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम का। लेकिन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो एक प्रॉपर मेथड होता है जिसको हम हर लिहाज से प्रूव कर सकते हैं, जो कभी भी बाद में गलत नहीं हो सकता। साइंटिफिक कंसेप्ट गलत हो सकता है लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल गलत नहीं हो सकता। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।